हेलो गाइस, जय श्री राम सभी को। तो जैसे कि आज आप सभी जानते ही हैं और आज हमारी फर्स्ट क्लास है, तो इंट्रोडक्शन हम कराएंगे। तो एक बार नाम बताएंगे अपना। मेरा नाम जैसिका है और ये मेरा पहला क्लास है। आप कहाँ रहते हैं? जैसे मैं मयूरी हाट फेज 3। ठीक है। तो जैसे आप गाड़ी पे है, प्रैक्टिकल क्लास है ना, वो जी। कौन सी है आपकी? ये प्रैक्टिकल मेरा आज पहला क्लास है। ठीक है। इससे पहले आपने थ्योरी की थी और सिमुलेटर। जी तो थ्योरी और सिमुलेटर के बारे में बताएं, आपने क्या क्या सीखा है? जी। थियोरी में तो पहले उन्होंने गाड़ी के फंक्शंस के बारे में बताया, कौन सा कंट्रोल है, किस लिए यूज़ किया जाता है, और फिर गाड़ी का पूरा इंजन से लेके सब उन चीज़ों के बारे में बताया गया था। और स्पीड लिमिट्स, ट्रैफिक रूल्स, पुलिस रूल्स जो होते हैं वो बताया था। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें कैरी करना चाहिए और हमेशा होना चाहिए हमारे पास, और उनको वापस री इश्यू कब कराना होता है वो भी बताया गया था। सिमुलेटर में मुझे कैसे गाड़ी चलाना है सीखना आया थोड़ा बहुत। उसमें उन्होंने जो मैंने थ्योरी में सीखा उसी को मैंने पार्शियली प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया था। तो जैसे एक दो क्लास तो हमारे साथ भी हुई सिमुलेटर पे आपकी। जी तो सिमुलेटर पे आपकी ड्राइव ठीक थी, आपने अच्छा सा ड्राइव किया। तो सबसे पहले हम बताएंगे क्या नाम है आपका, एबीसी कंट्रोल क्या है हमारा। एबीसी के बारे में बताया था आपको। जी। एबीसी कंट्रोल क्या है? एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच। ठीक है। तो जैसे हम सबसे पहले हम ड्राइव करने के लिए चलते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, क्या क्या करना होता है, हमें ये चीज़ बताएंगे। जब आप गाड़ी में बैठते हो तो पहले तो आप सीट बेल्ट लगा लें और अपने तीनों मिरर्स चेक कर लें कि आपके आईज के हिसाब से मिरर्स एडजस्ट कर लेना। और उसके बाद क्लच पकड़ के आप इग्निशन घुमाते हैं। उसके बाद आप गाड़ी न्यूट्रल से फर्स्ट ब्रेक पे डालते हैं और हैंड ब्रेक उठाते हैं और धीरे धीरे क्लच छोड़ते हैं तो गाड़ी आगे मूव होती है। अब देखिए, जैसे आपने ये सारी चीज़ें बताई, ठीक है, जी ये याद रखेंगे। कभी भी अगर भूलते हैं तो हम वीडियो को देख के हम याद करेंगे। जो मैं बता रहा हूँ वो शुरुआत हम कहाँ से करते हैं। तो जैसे हम अपने घर से निकले, गाड़ी ड्राइव करने के लिए जा रहे हैं, तो एक बार हमें गाड़ी के एक राउंड लगाना है। जी ठीक है ना, वो लगाएंगे। जैसे कोई टायर पंचर तो नहीं है, या कोई जैसे डॉगी वगैरह कोई गाड़ी के नीचे तो नहीं बैठा है, ये सारी चीज़ देखेंगे। जैसे हमारे वो क्लियर होता है, उसके बाद हम डोर खोल के जैसे ही सीट पे बैठते हैं तो सबसे पहले काम होता है हमारा सीट को सेट करना। जी अपनी अकॉर्डिंग, जैसे अभी आप बैठे हैं तो अपनी अकॉर्डिंग सीट को सेट कर सकते हैं, जो कि हमारी जो क्लच वाला पैर है ना, क्लच और ब्रेक आसानी से दबाए जा सके। ऐसा भी नहीं कि ज़्यादा आगे हो गाड़ी तो हमें वहाँ दिक्कत हो, और ज़्यादा पीछे भी नहीं हो तो पैर खिंचाव नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे सीट को सेट करना, ठीक है ना। दूसरा काम है हमारा सीट बेल्ट लगाना। तो सीट बेल्ट क्यों लगाई जाती है ये बताएंगे एक बार। अपनी सेफ्टी के लिए। अपनी सेफ्टी के लिए, ठीक है ना। हमेशा याद रखना है, कहीं भी ड्राइव करेंगे, थोड़ा सा भी ड्राइव करेंगे तो सीट बेल्ट हमेशा लगा के ही ड्राइव करेंगे। तो अच्छा, दूसरा सीट बेल्ट का वो। तीसरा काम है हमें अपनी मिरर को सेट करना, अपनी साइड को, राइट, लेफ्ट एंड सेंटर, ठीक है ना। तो अपनी अकॉर्डिंग जहाँ बैठे हैं, जहाँ बैठे बैठे हमें तीनों साइड क्लियर दिखाई देनी चाहिए, ठीक है ना। तीसरा काम। चौथा काम है हमारा, जैसे ही हम गाड़ी चलाने के लिए स्टार्ट करेंगे तो क्लच दबा के ही हमेशा गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि बिना क्लच दबाए हुए। देखेंगे एक बार कि न्यूट्रल है ना। अगर हमारी गाड़ी, जैसे दो प्रकार की गाड़ी है हमारे पास, एक तो मैनुअल है, मैनुअल बोलते हैं तो गियर वाली, ठीक है ना, और दूसरा ऑटोमेटिक है जिसमें हमारा क्लच और ब्रेक नहीं है, ठीक है। तो मैनुअल जो गाड़ी है ना, वो क्लच दबा के ही स्टार्ट होगी, चाहे गियर में हो या ना हो। पहले तो हमें यही देखना है कि हमें गियर में गाड़ी तो न्यूट्रल करना है हमें, ठीक है ना। तो न्यूट्रल करने के बाद हम फिर भी क्लच दबाएंगे। अब जो गाड़ियाँ आ रही हैं ना, तो अब बिना क्लच दबाए स्टार्ट नहीं होती हैं, ठीक है ना। तो हमेशा क्लच दबा के स्टार्ट करेंगे। और जो रेस पे पैर नहीं होना चाहिए, चाबी घुमाएंगे तो रेस पे पैर नहीं होना चाहिए, वो भी हमारा ब्रेक पे पैर होना चाहिए। क्लच दबा होगा, ब्रेक भी दबा होगा जब स्टार्ट करेंगे।
जैसे हमारी गाड़ी की इंजन स्टार्ट होने की फायर आएगी, चाबी को छोड़ देंगे हम, ठीक है ना, फिर क्लच दबा के हम फर्स्ट गियर लगाएंगे। और अगर ऑटोमेटिक गाड़ी है हमारी तो हम ब्रेक दबा के स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ऑटोमेटिक में क्या है, हम ब्रेक नहीं दबाएंगे तब तक स्टार्ट नहीं होगी। जैसे कि हमारी मैनुअल में क्लच नहीं दबाएंगे तो स्टार्ट नहीं होगी, और उसमें ऑटोमेटिक में ब्रेक नहीं दबाएंगे तो स्टार्ट नहीं होगी। तो दोनों रीजन है। खाली ब्रेक। हाँ, उसमें तो क्लच है ही नहीं, उसमें ब्रेक दबाना होगा तब स्टार्ट होगी। भाई देव हम कितना भी कोशिश करें ब्रेक नहीं दबाएंगे तो स्टार्ट नहीं होगी, और मैनुअल में कितनी भी कोशिश करें क्लच नहीं दबाएंगे तो स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है ना, चाहे वो चाबी से हो चाहे वो पुश बटन से हो, हमें दबाना क्लच और ब्रेक ही है, याद रखेंगे। ठीक है ना, जैसे हम चाबी को ऑन करेंगे फायर होगा, फर्स्ट गियर लगाएंगे तो धीरे धीरे हम क्लच को रिलीज करेंगे। वही पैर जो ब्रेक पे था हमारा वो हमारा एक्सीलेटर पे होना चाहिए, तो हल्का सा एक्सीलेटर लेंगे, हल्का सा, और धीरे धीरे क्लच को, दोनों का बैलेंस बनाएंगे हम फिर। जैसे एक्सीलेटर दबाएंगे और क्लच को धीरे धीरे ताकत के साथ, यानी कि प्रेशर बना के रखेंगे। ऐसा नहीं कि एकदम से छोड़ देंगे, तो एकदम से छोड़ेंगे तो झटके लेके क्या बंद हो जाएगी। तो हमेशा प्रेशर के साथ हमें, दबाव के साथ हमें क्लच को छोड़ना है। ठीक है, और जैसे फिर हमें कहीं रुकना है तो जैसे हमारा जो पैर है ना, जो राइट वाला पैर दो काम करता है। जैसे एक्सीलेटर का काम करेगा और ब्रेक का काम करेगा। कभी भी हमें ब्रेक को और एक्सीलेटर को पैर उठा के नहीं लगाना है। हमारी जो एड़ी की टो है ना वो फ्लोर पे एक तरह रही, यानी कि इस तरह से पैर को रखें, क्लच वो एक्सीलेटर और ब्रेक के बीच में। ठीक है, तो मूवमेंट करेंगे, मूव करेंगे लेफ्ट और राइट एक्सीलेटर ब्रेक के लिए, उठा के नहीं लगाना है। ठीक है, तो जैसे हमारे जब गियर लगा लेते हैं तो ब्रेक को छोड़ के एक्सीलेटर पैर होगा और धीरे धीरे क्लच को रिलीज करेंगे, और ब्रेक लगाएंगे तो जैसे हमें गियर भी चेंज करना है तो गियर चेंज करेंगे तो किस तरह करेंगे, जैसे फर्स्ट गियर लगाया हमने फिर सेकंड गियर चेंज करना है तो रेस से पैर हटा के हमारा ब्रेक पे होना चाहिए। तो ब्रेक पे पैर इसलिए होना चाहिए कि जैसे बाई देव अगर ब्रेक पे हम ब्रेक पे एक पैर नहीं है, एक्सीलेटर पैर है, बाई देव हमारे सामने कोई आ भी जाता है तो उसमें क्या हुआ, एक्सीडेंट होने के चांस बन जाते हैं। वहाँ ब्रेक लेने की वजह एक्सीलेटर दब जाता है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे, गियर चेंज करेंगे तो हमारा ब्रेक पे पैर होना चाहिए। दबाएंगे नहीं, दबाएंगे जब हमें ज़रूरत होगी तब। लेकिन उससे दो फायदे हैं, एक तो हम रेडी हैं, ब्रेक लेने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, और दूसरा हमने एक्सीलेटर से पैर हटा दिया तो एक्सीलेटर से पैर नहीं रहेगा। ठीक है, ये दोनों तरीके हैं, तो ऐसे याद रखेंगे। और बाकी सारी क्लासें होती रहेंगी, जो भी हम चीज़ें बताते रहेंगे आपको। तो ये हमारा चलने का और रुकने का तरीका है हमारा। ठीक है ना, तो एक बार फिर से हम चलते सारी चीज़ें आपको बताएंगे। यही आपको